जय हिंद साथियों, जीके बाय कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। संविधान पढ़ रहे थे। संविधान के जो है 3 पार्ट मैंने डाल दिए थे। पहला टॉपिक मैंने डाला था संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण जो किया था। दूसरा टॉपिक जो मैंने डाला था उसके अंदर मैंने ये कहा था कि संविधान के जो स्रोत हैं, दूसरे देशों से कौन से विचार ग्रहण किए गए हैं जो भारतीय संविधान के अंदर लिए गए हैं। तीसरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, उसका नाम था अनुसूचियां। तो मैं अनुसूचियों का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियां मैंने बताई थी कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में राज्य तथा उनके क्षेत्रों का नाम है तथा उनकी सीमाएं हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन है, तनख्वाह कितनी बार चाहिए, 2 बार। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, जो प्रमुख पदाधिकारी है वो शपथ किस प्रारूप के तहत लेते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, जो संघ तथा राज्यों के अंदर राज्यसभा की सीटें जो बांट रखी है वो कितनी कितनी रहेगी। 5वीं अनुसूची के अंदर मैंने बताया था कि अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है जो पूरे इंडिया, पूरे भारत के लिए है। लेकिन 6ठी अनुसूची में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के संबंधित में प्रावधान है, लेकिन 4 ही जिलों के राज्य के अंदर है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची के अंदर सूचियां हैं, 7 सूचियां। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें जो है कानून बनाती है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 थी, वर्तमान में 22 है। ठीक है। जो 8 भाषाएं हैं ये बाद में जोड़ दी गई। और 9वीं अनुसूची की मैं बात करूं तो इसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण है, लैंड रिफॉर्म्स है, इसके अंदर भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची 10 में दल बदल है, कोई भी सदस्य यदि इधर उधर दल बदल करता है तो उसकी निर्भरता के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो 10वीं अनुसूची के अंदर है। अगर 11 की मैं बात करूं तो 11 के अंदर जो है पंचायतें हैं और 12 की बात करूं तो मैं 12 के अंदर क्या है अपना नगरीय निकाय या नगरीय प्रशासन। तो ये 12 अनुसूचियां मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाई थी। आज जो है अपन आगे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसका नाम है संविधान के भाग। मूल रूप से संविधान के कितने भाग थे? तो मूल रूप से संविधान के थे 22 भाग। उन्हीं 22 भागों को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि पहला भाग कौन सा है अपना। तो पहला जो भाग है वो ये है कि भारत का नाम है पहले भाग के अंदर। ठीक है। भारत और जो संघ या राज्य है उनका नाम दे रखा है पहले भाग के अंदर। ठीक है। तो भारत और जो भारत जो बटा हुआ है राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में, उनके नाम दे रखे हैं पहले भाग के अंदर। ठीक है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले सुना भी होगा G20 की बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, और जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो सीट थी उसके आगे इंडिया नहीं लिखकर भारत लिखा हुआ था। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया का जो नाम है इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए। तो जब संविधान सभा द्वारा जब अपने संविधान का निर्माण किया गया था तो इस पे बहस भी हुई थी। तो कुछ लोगों ने जो है इंडिया का नाम दिया था कि इंडिया होना चाहिए भारत का नाम, और कुछ ने कहा कि नहीं भाई अपना देश का नाम जो है भारत ही होना चाहिए। तो संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार लिया और उसके अंदर लिख दिया अपने पहले भाग के अंदर कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही क्या है, भारत है। लेकिन अपने जो लोग हैं इन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, भाई ऐसे होना चाहिए था कि भारत दैट इज इंडिया, कि भारत ही इंडिया है। इस प्रकार का विचार इसके अंदर अभी जो है भारत के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये जो पहला भाग है इसके अंदर जो है अपना भारत का नाम है। ठीक है। ये जो पहला भाग है ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ये अनुच्छेद अपना 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जो है पहले भाग का प्रावधान किया गया है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरे भाग के अंदर है नागरिकता। अब भारत में रहने वाले व्यक्तियों को या विदेशी जो भारत के अंदर आते हैं उनको नागरिकता भारत की किस प्रकार से मिलती है, या भारत की नागरिकता मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, और भारत के अंदर जो है एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता भी मिलती है या राज्यों की नागरिकता भी मिलती है। ये सारे जो प्रावधान है ये किसके अंदर किए कर रखे हैं? भाग 2 के अंदर नागरिकता के अंदर कर रखे हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी बात तो बता देता हूं कि भारत के अंदर जो है नागरिकता केवल भारतीय नागरिकता मिलती है, किसी भी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 2 प्रकार की जो है नागरिकता मिलती है, एक तो अमेरिका की और एक जिस राज्य के अंदर वो रहता है तो उसकी दोहरी नागरिकता है। लेकिन अपने भारत के अंदर केवल एकल नागरिकता है। ठीक है।
तो ये चीज जो पूरी नागरिकता वाली बातें हैं ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 के अंदर है। बात करें कि भाग 3 की, तो भाग 3 में अपने जो है वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, अब दोस्तों ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान ने एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपने को कुछ अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, ये अधिकारों का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो अधिकार पत्र होता है। अब ये अधिकार कौन कौन से हैं और इसको कहां से ग्रहण किया गया? तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। कौन कौन से अधिकार है ये अपन भाग 3 पढ़ेंगे जब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मल चीज ये ध्यान रखनी है कि अपने भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार है इसका विचार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और इसके अंदर क्या है भाई? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। एक संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूं इनसे कभी कभी एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इनसे क्या है कि थोड़ा सा अपने को अंदाजा हो जाता है कि अपने यार कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और अपने तुक्का भी लगाए तो फिर उसको थोड़ा सा पार्ट अगर अपने को ध्यान में हो तो उसका तुक्का भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब भाग 4 के अंदर क्या है? भाग 4 के अंदर है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो सरकार जो होती है या जो राज्य होते हैं, राज्यों को दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्यों को ये निर्देश दे रखे हैं, ये तत्व दे रखे हैं। राज्य कोई भी यदि कानून बनाता है तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर बनाता है। ये जो है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ये सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण के लिए, लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए इस भाग को है संविधान के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये कौन से भाग के अंदर है? भाग 4 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद में बात करूं कि भाग 4 क, अब देखो आपको बालको ये ध्यान रखना है, ये क्या आ गया मतलब 4 का आ गया, मतलब ये जो भाग है ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और अब भाग 4 क में क्या है? तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। कुछ संविधान ने अपने को अधिकार दे रखे हैं, कुछ संविधान ने अपने को कर्तव्य दे रखे हैं कि इन कर्तव्यों का पालन आप खुद करोगे। ठीक है, तो ये भाग 4 का जो जोड़ा गया है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसको जोड़ा गया है। पहले जब जोड़े गए थे तब इसके अंदर 10 जो है मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 है। ठीक है, अब ये अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद कौन सा? 51 क, मतलब ये 51 क और 4 क ये बाद के अंदर जोड़ा गया है। ये अपनी कुछ ड्यूटीज होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब बात करें अगर भाग 5 की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से थोड़ा सा क्या है पेज चालू हो जाता है। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है, केंद्र सरकार है। ठीक है, अब ये संघ सरकार और केंद्र सरकार के अंदर क्या क्या प्रावधान है? तो जो जितनी भी केंद्र की कार्यपालिका है, केंद्र की न्यायपालिका है और केंद्र की विधायिका है या व्यवस्थापिका है, इनका जो प्रावधान है ये कर रखा है भाग 5 के अंदर। अब भाग 5 कहां से, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। वैसे तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक है? 151 तक जो है संघ की कार्यपालिका का विस्तार किया गया। लो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बता देता हूं कि जो संघ की जो कार्यपालिका है भाग 5, भाग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 5। तो अब इसके अंदर क्या है? मैंने आपको बताया कि संघ है, और संघ के अंदर कौन कौन आता है देखो मैं बताऊं आपको। तो सबसे पहले अपने कार्यपालिका की बात करें, 3 चीजें जुड़ेगी इसके अंदर संघ के अंदर। एक तो आती है कार्यपालिका, एक आती है विधायिका और एक आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है बालकों, ये संघ में भाग 5 की बात कर रहा हूं। तो भाग 5 को थोड़ा सा डिवाइड करें अपन, तो कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले जो है प्रमुख व्यक्ति आएगा जिसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में आएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद में जो आएगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ इसकी कौन जुड़ जाएगी? मंत्री परिषद। ठीक है, और इसके बाद में जुड़ जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी। अब आपसे कोई पूछे कि संघ जो है केंद्र है, केंद्र की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है, और महान्यायवादी होता है। ठीक है, ये कौन से भाग की बात कर रहे हैं? 5 की। थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। विधायिका की बात करूं मैं, तो विधायिका को अपन कहेंगे संसद।
इसी को कहेंगे व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, ठीक है। इसी का नाम व्यवस्थापिका है, इसी का नाम संसद है, इसी का नाम विधायिका है। अब विधायिका के अंदर क्या आता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इसके साथ एक और जुड़ जाता है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो ये 79 से लेकर 123 तक इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक है, 63 से लेकर 70 तक अपना कौन है, उपराष्ट्रपति है, 74 और 75 के अंदर प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, और महान्यायवादी की बात करूं तो किसके अंदर है, 76 के अंदर है। और विधायिका की बात करूं मैं संसद की तो ये 79 से लेकर 123 तक है। न्यायपालिका की मैं बात करूं तो 124 से लेकर ये 147 तक है। और इसके बाद में जो है अपना जो भाग 5 है, ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है। अब जो अनुच्छेद बचे हैं उसके अंदर जो है क्या प्रावधान कर रखा है, केग का प्रावधान कर रखा है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, इसको अपन आगे बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यदि पॉलिटी आपको सब्जेक्ट मतलब मजबूत करना है तो आपको पहले पार्ट से लगातार देखना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा यदि आपने डिटेल के अंदर पढ़ लिया तो। और मैं बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे अपन हाई लेवल तक पढ़ेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब आप उसमें से आंसर जब दोगे तब आपको अंदर से फील आने लग जाएगा कि यार मुझे है जो पॉलिटी आने लग गई। जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है पॉलिटी पढ़ाने में, मैंने 6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने पॉलिटी पढ़ाया है वो जिंदगी भर याद ही रखता है कि सर हमारे को जो है बिल्कुल जीरो से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। तो आपको भी समझ में आएगी आप यदि पार्ट 1 से लगातार मुझे फॉलो करते हो तो, जो चीजें मैं बताता हूं उनको रेगुलर देखते हो तो। अब इसके बाद भाग 5 हो गया, तो भाग 5 के अंदर मैंने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिया। अब इसके आगे है भाग 6, ठीक है। तो देखो भाग 5 में यदि केंद्र है तो भाग 6 में क्या होगा, राज्य। अब राज्य के अंदर भी कार्यपालिका है, राज्य के अंदर भी विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसको विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। और राज्य के अंदर भी क्या है, न्यायपालिका है, जिसको हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे जैसे इंडिया के अंदर जैसे संघ के अंदर केंद्र के अंदर जैसे प्रावधान है, वैसे के वैसे राज्य के अंदर प्रावधान है। अब ये कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है, ठीक है। तो ये अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जब राज्य पढ़ेंगे। भाग 7 था, उस भाग 7 को बिल्कुल हटा दिया गया है। भाग 7 को 238 अनुच्छेद को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। तो भाग 7 अब अपने संविधान के अंदर नहीं है। भाग 8 की मैं बात करूं तो पहले पढ़ा था अपन ने संघ, फिर पढ़ा था राज्य, और राज्य के बाद में कौन बचता है, संघ या केंद्र शासित प्रदेश। जो अपने संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो प्रावधान है ये भाग किसके अंदर कर रखा है, 8 के अंदर। अनुच्छेद कहां से है, 239 से लेकर 242 तक, याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो जो अपना 9वां भाग है, 9वें भाग के अंदर है पंचायतें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पंचायतों का जो प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद के तहत है, कौन से भाग में है, 9 में, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक जो प्रावधान कर रखा है ये पंचायतों का कर रखा है, ठीक है। इसके बाद में 9A की मैं बात करूं तो 9 जो ए है ये भाग, इसमें नगरीय निकाय है। पहले देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा संघ, फिर पढ़े राज्य, फिर पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश, फिर पढ़ी पंचायतें, अब पढ़ रहे हैं नगर निकाय। इस तरीके से आपको याद में रखना है। तो नगर निकाय और इसका जो प्रावधान कर रखा है ये देखो 243 तय, निर्णय के बाद में क्या आता है, तय से 243 ये 6 तक इसका प्रावधान कर रखा है, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन कि ये 9B, भाग 9B के अंदर क्या है, तो सहकारिता है, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 243 ये जैसे लेकर 243 ये न तक है, ठीक है। तो ये ज्यादा आपको इतना रटने की जरूरत है नहीं, ये आपको मोटा मोटा सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये 243 के अंदर ही है सारा ही, ठीक है। क्या क्या है, पंचायतें, नगर निकाय और सहकारिता, ये तीनों है 9A, ठीक है, और 8, ठीक है, सॉरी 9A और 9B, ये तीनों जो है 243 से लेकर 243 ये न तक प्रावधान कर रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे वाला भाग देखते हैं, भाग 10 देखते हैं। इसमें क्या है, भाग 10 के अंदर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनुसूची 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र के अंदर, और उसके प्रावधान एवं नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर दे रखा है। फिर मैं आगे जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा कि राष्ट्रपति चाहे देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है अनुच्छेद 244 के तहत। ठीक है, तो ये अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र हैं भारत के अंदर, उनको राष्ट्रपति को ये पावर है। ये जो भाग कौन से भाग के अंदर दे रखे हैं, तो कौन से भाग के अंदर है, संविधान के भाग 10 के अंदर है। आपसे अनुसूची पूछे कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो फिर आपको कहने की 5 के अंदर है। 4 राज्य पूछे, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो आपको अनुसूची 6 बतानी है। और अगर आपको ये भाग पूछे तो 10, अनुच्छेद पूछे तो 244 से 244A। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। स्टार लगा देता हूं इसके में। इसके बाद में आपको 11 वाला भाग याद नहीं रखना है, इसमें केवल संघ एवं राज्यों के विधायी संबंध है, मतलब कानूनी जो संबंध है सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के किस प्रकार से रहेंगे, उनका जो प्रावधान है वो भाग 11 के अंदर कर रखा है। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कि राष्ट्रपति संघ और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, और वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करता है, 263 के तहत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे राष्ट्रपति की शक्तियों में और डिस्कस कर दूंगा इस चीज को। अब इसके बाद में अनुच्छेद भाग 12 की बात करें अपन, भाग 12, तो इसमें है संघ एवं राज्यों के वित्तीय संबंध। देखो इसमें संघ और राज्यों के विधायी कानूनी संबंध के बारे में है, फिर इसके बाद में संघ और राज्यों के वित्तीय संबंध के बारे में है। ठीक है, तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको 264 से लेकर 300A तक है। फिर अपन बात करें भाग 13 की, तो भाग 13 के अंदर है अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य। 2 राज्यों के बीच में किस प्रकार से व्यापार रहेगा और किस प्रकार से अंतरराज्यीय व्यापार कर सकते हैं, वो जो है भाग किसके अंदर दे रखा है, 13 के अंदर, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच में। फिर बात करें अपन अनुच्छेद 14 भाग 14 की, तो भाग 14 के अंदर है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, ये कौन कौन सी अधीन सेवाएं रहेगी, ये 308 से लेकर 323 के बीच में इसका प्रावधान कर रखा है। और मैं आपको यदि बड़ी बड़ी बात जो अधीन सेवाएं होती है, ये मतलब जैसे RPSC है, जैसे क्या नाम है MPPS MPCS है, ये अपने MP के अंदर, और जैसे UP के अंदर UPPCS है, इस प्रकार की जो सेवाएं होती है राज्य की, ये अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक दे रखी है। अगर अपन बात करें कि अनुच्छेद भाग 14A की, तो इसके अंदर न्यायाधिकरण है, ये अनुच्छेद 23A में और 323B के अंदर है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद नहीं रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है कि अनुच्छेद भाग 15 के अंदर क्या है, तो भाग 15 के अंदर क्या है, निर्वाचन। अब इसके अंदर निर्वाचन अनुच्छेद कौन से तक, अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद कहां से, 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन अपना जो इलेक्शन कमीशन होगा और इलेक्शन कमीशन का मुखिया कौन होगा, इनके बारे में जो बातें कर रखी है वो भाग 15 के अंदर कर रखी है। ठीक है, बात करूं मैं भाग 16 की, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। ये अनुच्छेद 16 क्लोज 4 के अंदर भी कुछ जो वर्ग है अपने, उसके अंदर जो विशेष प्रावधान है ये कर सकता है राज्य, जैसे आरक्षण वगैरह की बातें कर रखी है। तो ये अनुच्छेद कहां से है, 330 से लेकर 342 तक है। मैं बात करूं भाग 17 की, तो भाग 17 के अंदर है राजभाषा। ठीक है, अरे अपनी राजभाषा कौन सी है भाई, हिंदी, उसके बारे में डिस्कस कर रखा है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 ये याद रखना है आपको कि भारत के अंदर यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो वो कौन से भाग के तहत की जाती है, भाग 18 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। यदि मैं आपको बात बताऊं कि भारत में 3 प्रकार से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है पूरे भारत के अंदर, राष्ट्रीय आपात। बात करूं मैं अनुच्छेद 356 के तहत, यदि कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाना हो किसी भी राज्य के अंदर, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे अपन 356 अनुच्छेद के तहत। यदि मैं बात करूं कि अनुच्छेद 360, यदि भारत के अंदर वित्तीय आपात की घोषणा करनी हो, वित्तीय आपात की, तो ये वित्तीय आपात किसके अंदर लगता है, अनुच्छेद 360 के अंदर लगता है। तो ये तीनों चीजें जो प्रावधान कर रखा है, ये भाग कौन सा है, भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है।
प्रकीर्ण प्रकीर्ण मिसलेनियस है इसके अंदर। और जो मिसलेनियस है इसका मतलब ये होता है कि जो संविधान के अंदर, प्रकीर्ण का मतलब ये है कि अपना जैसे घर के अंदर स्टोर रूम होता है जिसके अंदर अपने एक्स्ट्रा चीजों को डाल देते हैं, उसी प्रकार से भाग 19 के अंदर प्रकीर्ण के अंदर वो जो है एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको अंदर किसके अंदर डाल रखी है, भाग 19 के अंदर डाल रखी है, उसका नाम है प्रकीर्ण मिसलेनियस। ठीक है, और तो ये 361 से लेकर 367 तक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 20, इसको भी आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर जो संविधान संशोधन है वो कौन से भाग के तहत किए जाते हैं, तो भाग 20 के तहत किया जाता है। एक ही अनुच्छेद है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है 368। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वो संसद कर सकती है, और वो संसद किस प्रकार, किस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए करेगी, तो वो भाग 20 की जो है 368 अनुच्छेद की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए करेगी। ठीक है, और बात करूं मैं कि ये जो भाग 21 है इसके अंदर क्या है, अस्थायी प्रावधान है इसके अंदर भाग के अंदर, और 369 से लेकर 392 तक है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। और भाग 22 के अंदर जो है इसका संक्षिप्त नाम है, और अपने जो भारतीय संविधान का क्या कर रखा है, हिंदी अनुवाद कर रखा है। ठीक है, सारे जो प्रावधान है इसके अंदर 393 से लेकर 395 तक है। ठीक है, तो ये मैंने 22 के 22 ही भाग डिस्कस कर दिए। आपको 22 के 22 ही भाग याद रखने की जरूरत है नहीं, पहला दूसरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा भाग इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मौलिक अधिकार है। चौथा भाग जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, पांचवा भाग उसके अंदर संघ है। छठा भाग है जिसके अंदर राज्य, संघ राज्य, फिर उसके बाद में संघ शासित प्रदेश, फिर उसके बाद में पंचायतें, फिर उसके बाद में नगर निकाय, फिर उसके बाद में सहकारिता। इस प्रकार से अपन पढ़ते आएंगे। देखो मैं आपको वापस से थोड़ा सा डिस्कस करूं, फटाफट से डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहले पढ़ा संघ, पांचवें भाग से लेके जाता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, संघ पढ़ा। संघ के बाद में क्या आएगा अपना, राज्य। देख लो राज्य आ गया, राज्य से नीचे उतरो तो केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें, फिर नगर निकाय, फिर सहकारिता। तो इसको कंटिन्यू करना है आपको यहाँ तक। फिर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ये 10वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाकी ये याद नहीं रहे तो इसको ध्यान में नहीं रखना। डायरेक्ट आ जाओ भाग 15 के अंदर, और भाग 15 में जो है अपना इलेक्शन है, निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस कर रखा है। और ये याद नहीं रहे तो 18 के अंदर आपातकालीन प्रावधान आपको ध्यान में रखना है, और 20 के अंदर जो है संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो है अपना बेसिक था संविधान का अब तक। अब जो अपन आगे पढ़ेंगे वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 मौलिक अधिकार, यहाँ से अपन एक एक भाग को डिस्कस करेंगे और एक एक अनुच्छेद को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे क्या है थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, और अब मेरे को मेहनत करने का और भी ज्यादा क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो मेहनत ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, बीच बीच में मैं क्वेश्चनों का डिस्कस भी करूंगा। और यदि आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप जीके बाय कोकल सर के टेलीग्राम चैनल से ये आप वहां से ले सकते हो, उसको ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।